सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। योजना का मतलब होता है स्कीम, इट्स ए स्कीम। समृद्धि यानी प्रोग्रेस, उनके ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। किन के वेलफेयर के लिए? सुकन्या के, मतलब गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो योजना है SSY, ये जो योजना है जिसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनके घर पे गर्ल चाइल्ड है। यानी अगर मुझे ये SSY बाय करना है, SSY में इन्वेस्ट करना है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे दोनों बॉय हैं, ठीक है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं SSY बाय करूं, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे गर्ल चाइल्ड नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए, है ना, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा रिटर्न देती है। SSY अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है बाकी सबसे। सीनियर सिटीजन, है ना, मंथली इनकम स्कीम जो है पोस्ट में, उससे भी अच्छा रिटर्न मिलता है। PPF से भी अच्छा रिटर्न मिलता है यहाँ पे, है ना। प्रधानमंत्री वही वंदना योजना एक स्कीम चलती है, उससे भी अच्छा यहाँ रिटर्न मिलता है। ये बेस्ट रिटर्न है इसके अंदर। लेकिन ये कौन ले सकता है? पहली बात, SSY की बात करें सर, है ना, SSY की बात करते हैं, ये कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कौन इन्वेस्ट कर सकता है? बहुत ऑब्वियस है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। हु? कौन इन्वेस्ट करेगा सर? कौन? इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इस इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, का तो गार्डियंस हो सकते हैं। पेरेंट्स एंड गार्डियंस किसके? ऑफ गर्ल चाइल्ड। आप पेरेंट हो, है ना, और आपके वहां लक्ष्मी ने जन्म लिया है, ऐसा होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ठीक है सर। सर ये SSY कितने गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन कर सकते हैं, है ना? किसी एक फैमिली में अगर पेरेंट्स हो गए तो अप टू 2 गर्ल चाइल्ड, अप टू 2 गर्ल चाइल्ड आप ये ओपन कर सकते हैं। 3 भी अलाउड है कुछ केसेस के अंदर, एक्सेप्शन केसेस में 3 गर्ल चाइल्ड भी अलाउड है अगर वो ट्विंस होते हो तो, है ना, ट्विंस होते हो तो। यानी पहली बार में, पहले ही बर्थ में 3 लड़कियों ने जन्म लिया, ये ऐसा था कि दूसरी बार ट्विंस आए और वो दोनों लड़की थी, तो पहले लड़की और बाद में दोनों लड़की। तो ऐसे केसेस में आपको, है ना, 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी ये वैलिड हो जाता है, बट आप ले सकते हो। ठीक है सर। आप कहाँ ले सकते हैं सर इसको? ये कहाँ मिलता है सर? आप पोस्ट ऑफिस में ले सकते हो, है ना, पोस्ट ऑफिस से बाय कर सकते हो। ठीक है, ये बैंक्स में भी अवेलेबल है, बैंक्स में भी अवेलेबल है। जरा मैं देख लेता हूँ बैंक्स है कि नहीं। बैंक्स होगा, होगा ही होगा। मेरे पास जो मटेरियल है वहां पे नहीं लिखा गया है, देखते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं। ये बैंक्स में भी अवेलेबल है, यानी बैंक्स में भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हो SSY। ठीक है, चलिए, ओके सर। आपने बताया सर कि ये बेस्ट है गर्ल चाइल्ड के लिए, हर एक पेरेंट्स को ले लेना चाहिए। तो क्या मेरी लड़की है और मेरी लड़की का मैं अभी ले सकता हूँ? अभी वो 18 साल की हो गई है, 20 साल की हो गई है, तो ना अभी नहीं ले सकते। हाँ यस, ये अवेलेबल तो है, कि गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसको आपको ले लेना पड़ेगा 10 इयर्स से पहले पहले। यानी आपकी गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है 10 साल से पहले पहले आपको ले लेना पड़ेगा, है ना। तो वैन आपको कब लेना चाहिए? पहली बात तो गर्ल चाइल्ड तो होनी चाहिए, है ना, गर्ल चाइल्ड तो होनी चाहिए। एंड बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज, और जितना आप जल्दी लोगे इतनी अच्छी बात है ना। बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज, है ना। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में कोई गर्ल चाइल्ड है, और उस गर्ल चाइल्ड के हम इसको इसको एज बोलते हैं, उसकी ये एज है
मान लो कि उस फैमिली ने जब उस लड़की की एज 8 इयर्स की हुई तब ये इसको लिया। कितनी उम्र थी उसकी? 8 इयर्स की हुई तब उसको लिया। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से उसकी मैच्योरिटी 21 साल के बाद होगी। 21 इयर्स के बाद ये मैच्योर होगा। यहां से 15 इयर्स तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। फिर से मैच्योरिटी कब होगी? 21 साल के बाद होगी। मतलब अभी वो 8 इयर्स की है, 21 साल प्लस करो यानी 29 इयर्स की हो जाएगी, तब पैसे मिलेंगे आपको। इसलिए कह रहा हूं कि जितना जल्दी लोगे इतना बेहतर है। ठीक है, पैसे कब तक डिपॉजिट करने हैं? पैसे कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? पैसे जो डिपॉजिट करने हैं वो आपको 15 इयर्स तक करने हैं। मैं अलग पेन से लिखता हूं, देखो 15 इयर्स तक आपको डिपॉजिट करते रहना है। 15 इयर्स तक डिपॉजिट करते रहना है। सर कितना डिपॉजिट करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर आपको मिनिमम हर साल मिनिमम 250 एवरी ईयर और मैक्सिमम आप कर सकते हो 1,50,000। मिनिमम 250 करो आप, है ना, हर साल का। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 1,50,000 कर सकते हो। ठीक है, तो आप 10,000 20,000 इसके इसके बीच के अमाउंट की कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। और बेस्ट तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, है ना, हर महीने की 10 तारीख से पहले कर देना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीने की 10 तारीख से पहले ना, तो उस मंथ का भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। 10 तारीख के बाद इन्वेस्ट करते हो तो फिर उस महीने का इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो मेरी टिप्स थी आपके लिए, मिनिमम ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर ये 8 इयर्स की है तो जब तक आने वाले 15 इयर्स तक, मतलब 8 + 15 यानी 23 इयर्स की जब तक नहीं होगी तब तक आप क्या करते रहो, उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहो। मिनिमम 250, मैक्सिमम इतना। पैसे कब मिलेंगे? 21 इयर्स, यहां से 20 इयर्स के बाद यहां पे उसकी मैच्योरिटी होने वाली है। क्लियर? लेकिन इसके अंदर एक चीज जानने वाली बात है, मान लो वो गर्ल चाइल्ड 18 इयर्स की हो गई। 18 इयर्स के बाद 18 इयर्स के बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, है ना। कितना? 50% जो बैलेंस पड़ा होगा, 50% मतलब जो बैलेंस पड़ा होगा उसके 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। क्यों? उसके एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, या तो उसके मैरिज के लिए आप 50% विड्रॉ कर सकते हो। और बाकी के 50% कब मिलेंगे, है ना, यहाँ पर मिलेंगे। बाकी 50% यहाँ मिलेंगे। क्लियर? क्या समझे? ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। 10 साल से पहले पहले ये आपको बाय कर लेना पड़ेगा। कितनी गर्ल चाइल्ड के लिए? मैक्सिमम 2 है, 3 भी पॉसिबल है कुछ केसेस के अंदर। कहाँ पे अवेलेबल है स्कीम? पोस्ट में अवेलेबल है, बैंक्स में अवेलेबल है ना। जितना अर्ली ले लोगे इतना ही बेनिफिट, मतलब अच्छी बात है ना। कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? मिनिमम 250 करना पड़ेगा, मैक्सिमम 1,50,000 करना पड़ेगा। कब तक? 15 इयर्स तक आपको कंटिन्यूस करते जाना है। मैच्योरिटी कब होगी? 21 इयर्स के बाद मैच्योरिटी होगी। बीच में अगर आप लड़की 18 इयर्स के बाद उसके मैरिज के लिए या उसके एजुकेशन के लिए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड सर। अब सर इसको बेनिफिट, इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसको हम बोलते हैं एग्जम्पशन 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 एग्जम्पशन, है ना। इसका मतलब क्या? आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो अप टू 2,50,000, मिनिमम 250, है ना, ये एटीसी में आपको उसका डिडक्शन ले जाता है ना। फिर मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी एग्जम्प्ट है, और जो आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एक बेनिफिट है। चलिए फिर, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि स्कीम, है ना, डीएक्टिव हो जाए। स्कीम डीएक्टिव से आपको एक्टिव करानी पड़े स्कीम को। इसका मतलब क्या? आपने ये ले तो लिया, ये स्कीम आपने ले तो ली, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने स्कीम को बंद कर दिया, आपने पैसे डिपॉजिट कराना बंद कर दिया जो मिनिमम 250 करना था।
तो ऐसे केसेस में आप इसको एक्टिव भी करा सकते हो, और एक्टिव कराने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करके, 50 रुपए पे करके आप उसको एक्टिव करा सकते हो। सिंपल के नहीं? चलिए और कौन सा पॉइंट रह जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इंटरेस्ट की बात करो ना सर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट इसके अंदर जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी ना SSY, तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। अभी बहुत कम कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट एवरी टाइम जब जब भी इंटरेस्ट अनाउंस करती है, गवर्नमेंट इसको कम ही किए जा रही है। अभी इस पे इंटरेस्ट मिलता है 7.6, कितना मिलता है? 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है? इतना तो PPF पे नहीं मिलता है ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे भी नहीं मिलता है इतना। 7.6% आपको मिल रहा है, ठीक है? और कोई चीज थी? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने सब बता दिया। अभी देख लेते हैं कि मटेरियल के अंदर क्या लिखा हुआ है। चलो ये रहा आपका मटेरियल, ठीक है? मटेरियल के अंदर ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, ठीक है, समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो गर्ल चाइल्ड है, ये जो गर्ल चाइल्ड है, इस गर्ल चाइल्ड का वेलफेयर, ठीक है? हु कैन ओपन अकाउंट, कौन ओपन अकाउंट ओपन कर सकता है? भाई ऐसे पेरेंट्स, ऐसे गार्डियन जिनकी वहां पे गर्ल चाइल्ड है 10 साल से पहले पहले, 10 इयर्स की एज से पहले पहले। मैक्सिमम अमाउंट कितनी कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अकाउंट्स कितने ओपन कर सकते हैं? एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दो बच्चों के लिए दो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और 3 मैंने बताया था वैसे एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट कितनी है ना? अमाउंट कैन डिपॉजिट, मिनिमम कितना लिखा है यहाँ पे? 1000, नहीं 1000 नहीं है, मिनिमम कितना है? 250 याद रखना है यहाँ पे, आप 250 मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1,50,000 के बराबर है। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट 21 साल तक, है ना, आपको मैच्योरिटी होगी। ये जो है लिखा है ना 21 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ये थोड़ा गलत है ना? जब आपने ओपन किया होगा वहां से 15 इयर्स तक आपको डिपॉजिट करते जाना है, और 21 इयर्स पे उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। मैक्सिमम पीरियड अप टू व्हिच डिपॉजिट कैन बी मेड, ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है। इंटरेस्ट रेट कितना मैंने बताया, मैंने आपको कितना हो गया है? 7.61% डिक्लाइन कर दिया है। टैक्स रेट मैंने बता दिया आपको, प्रीमैच्योर क्लोजर मैंने बता दिया, है ना? प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते, क्लोज ही कर सकते, विड्रॉल की बात नहीं कर रहे, क्लोज ही कर सकते। जब वो गर्ल चाइल्ड थे, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स ही ऑफ हो गए, गार्डियंस ही ऑफ हो गए, कैसे केसेस के अंदर? इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है? इरेगुलर पेमेंट, रिवाइवल ऑफ अकाउंट, तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप रिवाइव कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट, कैश में करो, चेक में करो, डीडी से करो, ठीक है ना? ठीक, और क्या क्या था? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन आइदर एट द ब्रांच और सेट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फॉर ऑटोमेटिक क्रेडिट टू सुकन्या, यानी ये जो इसका जो अकाउंट जब मैच्योरिटी पे जो पैसे मिलेंगे, है ना, उसके लिए आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ये पैसे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जाने चाहिए मैच्योरिटी पे, आप इसका इंस्ट्रक्शन दे दो, है ना? पर्पस क्या है? हायर एजुकेशन, ठीक है, क्लियर? तो ये चीज भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो